ब्लू वर्ल्ड सिटी की मैनेजमेंट ने डेवलपमेंट चार्जेस के प्लान को एक्सटेंड करके 2 साल और 4 साल पे मुश्तमिल कर दिया है। फिर उसके बाद जो 2 साल में पे करेंगे या 4 साल में या फिर अभी इब्तदाई दौर में ही अपने डेवलपमेंट चार्जेस पे कर देते हैं, उनको क्या फ़ायदा हासिल होगा। और तीसरी बहुत अहम बात कि ब्लू वर्ल्ड सिटी की मैनेजमेंट अपनी सोसाइटी को DHA के साथ क्यों कंपेयर करती है। ये 3 पॉइंट्स ऐसे हैं जिनके बारे में इस वीडियो में बात करूँगी। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आमना अली और आप मुझे देख रहे हैं पायज़ोन के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से। पिछले कुछ टाइम से हम जो वीडियोस बना रहे हैं उसमें डेवलपमेंट चार्जेस को लेकर के हम बहुत ज़्यादा एफर्ट कर रहे हैं। हमारी वीडियोस के थ्रू यही कोशिश है कि मैनेजमेंट तक जो है ये पैगाम पहुंचा दिया जाए कि किसी भी तरह से डेवलपमेंट चार्जेस का जो टाइम पीरियड है उसके ऊपर जो है वो नज़रसानी की जाए और उसके चार्जेस के ऊपर भी। अभी रिसेंटली हमने अपने इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर साद साहब का एक वॉइस नोट भी आप लोगों के साथ शेयर किया। उम्मीद करती हूँ कि आप सबने वो ज़रूर सुना होगा। उसमें जो है 1-2-3 चीज़ें जो हैं उनमें मुख्तसर से हम उनके ऊपर बात करेंगे। कुछ 3 पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर मैं बात करना चाहूँगी, जिसमें सबसे पहले तो जो डेवलपमेंट चार्जेस के टाइम ड्यूरेशन को जो है वो चेंज किया गया है या उसमें 2 ऑप्शंस दे दिए गए हैं, एक 2 साल का और एक 4 साल का, उसके ऊपर बात करेंगे। सेकंड हम बात करेंगे इसी डेवलपमेंट चार्जेस जो कि पे करेंगे लोग, उसको जो डेवलप एरिया है अब तक का उसको फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के बेसिस के ऊपर जो है वो रख दिया गया है। और तीसरी चीज़ जो है हम बात करेंगे उस पर कि आप लोगों के हमारे कमेंट सेशन में बहुत ज़्यादा एक ही कमेंट जो हमें बार बार आता है वो ये कि ब्लू वर्ल्ड सिटी की जो मैनेजमेंट है वो ब्लू वर्ल्ड सिटी का कंपेरिजन DHA के साथ क्यों करते हैं। क्योंकि अक्सर ही जो वॉइस नोट आते हैं साथ साहब के या वीडियो मैसेज आता है तो उसमें उन्होंने जो है वो क्यों कंपेरिजन किया होता है DHA के साथ, तो इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। अच्छा, तो सबसे पहले इसका जो पॉइंट मैंने आपसे कहा कि हम बात करेंगे 2 साल का और 4 साल का जो ऑप्शन दे दिया गया है, तो इसमें अब यही चीज़ है। देखिए कि जिस तरह से बहुत सारे लोगों को एतराज़ था कि 2 साल का पीरियड जो है वो कम है, हमें 4 साल का टाइम दिया जाए, 3-4 साल का टाइम दिया जाए डेवलपमेंट चार्जेस को पे करने के लिए। और फिर उसी तरह से कुछ लोग ऐसे भी थे जिनको 2 साल में कोई इशू नहीं था, वो जल्द अज जल्द अपनी डेवलपमेंट चार्जेस पे करके अपना पोजेशन लेके वहाँ पे घर बनाना चाह रहे थे या शिफ्ट होना चाह रहे थे। तो ये 2 चीज़ें थी। अब मैनेजमेंट ने उसको इसी चीज़ को देखते हुए जो है वो 2 तरफ जो है उसको डिवाइड कर दिया गया है कि जो लोग अपना टाइमली जो है वो 2 साल के अंदर अपना इसका डेवलपमेंट चार्जेस पे कर देंगे, वो जैसे जैसे अपने डेवलपमेंट चार्जेस क्लियर करते जाएंगे उसके साथ साथ ही उनको जो है उनके प्लॉट का पोजेशन जो है वो मिलता जाएगा। और जो लोग 4 साल में अपना जो है वो डेवलपमेंट चार्जेस क्लियर करना चाह रहे हैं उनको फिर बाद में जिस टाइम पे उनके डेवलपमेंट चार्जेस क्लियर होंगे उस वक्त के हिसाब से उनको देखते हुए वहाँ पे उनको जो है वो प्लॉट नंबर फिर अलॉट किया जाएगा या उनको वो प्लॉट जो है डिलीवर किया जाएगा। ये एक चीज़ जो है वो क्लियर कर दी गई है। दूसरे नंबर पे मैं बात कर रही हूँ फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व की। तो जो लोग अभी इनिशियल स्टेज के ऊपर, जैसे कि पहले भी उन्होंने कहा है कि इस साल जो है वो प्लॉट्स की डिलीवरी देने जा रहे हैं, 5000 प्लॉट्स की बात की गई है। तो जो लोग जल्द अपने प्लॉट की जो है ये डेवलपमेंट चार्जेस क्लियर कर देंगे, एक तो उनको इस कैटेगरी में शामिल कर लिया जाएगा और दूसरा वही बात है कि जो मैंने ऑलरेडी अभी पिछले पॉइंट में आपके साथ की कि जो लोग 2 साल में पे कर देंगे उनको भी इसी तरह से फिर जो डेवलप एरिया है वहीं पे उनको फैसिलिटेट कर दिया जाएगा और उसके साथ साथ फिर वही 4 साल में जो पे करेंगे उनको आगे चल के फिर उस हिसाब से उस टाइम के ऊपर जो एरिया डेवलप होगा वहाँ पे उनको जो है वो फैसिलिटेट कर दिया जाएगा। अच्छा, तो अब इसमें अच्छी खबर उन लोगों के लिए है जिनको बैलेटिंग में प्लॉट नंबर तो मिले हुए हैं लेकिन उनके जो प्लॉट नंबर्स हैं वो जो इनके जनरल ब्लॉक के हैं या ओवरसीज ब्लॉक के ऐसे सेक्टर्स हैं जो कि अभी नॉन डेवलप हैं, जिनको डेवलप होने में अभी टाइम लगेगा, वो अगर अपने डेवलपमेंट चार्जेस अभी क्लियर कर देते हैं इनिशियल स्टेज के ऊपर ही, अपने ऑल ड्यूज क्लियर कर देते हैं, चाहे वो कॉस्ट ऑफ लैंड है या डेवलपमेंट चार्जेस है, अगर आप वो लोग क्लियर कर देते हैं आप लोग, तो आपको उन एरिया में कंपलसेट कर दिया जाएगा जहां पे डेवलपमेंट हो चुकी है, जहां जिन सेक्टर्स की डेवलपमेंट हो चुकी है, रोड्स बन चुकी हैं, स्ट्रीट्स बन चुकी हैं और वो रेडी टू डिलीवर है। आप अपने ड्यूज क्लियर करते जाएंगे, आपको वहां पे प्लॉट जो है वो दे दिया जाएगा। ये बड़ी अच्छी चीज़ है। जो लोग इसको अवेल कर सकते हैं, इस ऑफर को, इस अपॉर्चुनिटी से फ़ायदा उठा सकते हैं, वो ज़रूर उठाएं। हाँ, जिन लोगों का भी बजट नहीं बन रहा या उनके लिए मुश्किल है इन चीज़ों को लेकर, तो वो उनके पास जो है फिर दूसरे 2 ऑप्शंस हैं, वो उनको अवेल कर सकते हैं। ये तो 2 चीज़ें हो गई डेवलपमेंट के हवाले से और पोजेशन के हवाले से। तीसरी चीज़ जो मैंने आपसे कही थी कि हम बात करेंगे कि ब्लू वर्ल्ड सिटी की जो मैनेजमेंट है वो कंपेयर क्यों करती है DHA के साथ। देखें, इसमें एक चीज़ तो क्लियर है कि ब्लू वर्ल्ड सिटी की जो मैनेजमेंट है
वो DHA के साथ अपनी डेवलपमेंट को, इंफ्रास्ट्रक्चर को कंपेयर करती है कि जिस लेवल की डेवलपमेंट आपको DHA में मिल रही है उसी लेवल पे हम ब्लू वर्ल्ड सिटी को डेवलप कर रहे हैं, उसी तर्ज के ऊपर उसको बनाया जा रहा है, वही सारी सहूलियात आपको ब्लू वर्ल्ड सिटी के अंदर मिलेंगी और उस बिना के ऊपर जो है वो उसको कंपेयर करते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो कि हमें कमेंट सेक्शन के अंदर आकर ये बात करते हैं कि जी ब्लू वर्ल्ड सिटी को क्यों DHA के साथ कंपेयर किया जाता है, जबकि DHA तो एक NOC अप्रूव प्रोजेक्ट है और ऑलरेडी जो है वो डेवलप है। लेकिन फिर इसी बात को, इस पे मैं अब आपसे जाते जाते एक सवाल पूछना चाहूँगी कि जो लोग इस चीज़ के ऊपर एतराज़ करते हैं, अब आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर आपको वीडियोस भी नज़र आ रही होंगी कि बहुत सारी जगहों पे हम देख रहे हैं कि अब ब्लू वर्ल्ड सिटी ने जो है वो मेन स्ट्रीम के ऊपर आके अपनी जो है वो मार्केटिंग और ब्रांडिंग जो है वो स्टार्ट कर दी है। हमें डिफरेंट जगह पे, डिफरेंट लोकेशंस के ऊपर ब्लू वर्ल्ड सिटी के जो है वो बिल बोर्ड्स वगैरह नज़र आते हैं और साथ साथ ने भी अपने वॉइस मैसेज के अंदर ये बात की ही है कि बहुत जल्द आपको NOC के हवाले से भी एक गुड न्यूज़ मिलने वाली है। तो ये प्रोजेक्ट अवाम दोस्त है और इंशाल्लाह अवाम दोस्त रहेगा। मैं जानता हूँ कि हमारे जो मेंबर्स हैं उनका पेइंग पोटेंशियल कम है, लेकिन ये प्रोजेक्ट के सर्वाइवल की बात है। अगर वो कॉस्ट हम आप लोगों से नहीं लेंगे तो डेवलपमेंट मुमकिन नहीं है और इंशाल्लाह अल्लाह पाक ने चाहा तो NOC की खुशखबरी भी आपको बहुत जल्द मिल जाएगी। उस पर हम अपना 80-90% वर्क अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट कर चुके हैं, आखिरी मराहिल में है मामलात। तो गुड न्यूज़ इसका मतलब है कि हमें अब इस चीज़ का बहुत ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। तो एक सवाल जो मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ वो ये कि अगर अनकरीब बहुत जल्द इंशाल्लाह ताला आप लोगों को NOC की न्यूज़ मिल जाती है, ब्लू वर्ल्ड सिटी को NOC जो है वो मिल जाता है, तो क्या फिर आप इसके डेवलपमेंट चार्जेस से मुतमईन हो जाएंगे? ये एक मेरा सवाल है। कमेंट सेक्शन के अंदर आप लोगों के जवाब का इंतज़ार रहेगा। आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।